हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे और कंटिन्यू आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने कल बताया था आप लोगों को कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में, कल जो मेरा टॉपिक होगा वो प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश संश्लेषण में जो है बच्चों बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और इस चैप्टर को आप जो है फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन में भी आप पढ़ेंगे, इसका योगदान है। कल जैसे कि मैंने बताया था परजीवी और प्राणी संपोषण बताया था, इसके बारे में परिभाषा आप लोगों को बताया था। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। आज का ये टॉपिक है। तो क्या कि जो है सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, हम यही कहेंगे, और जो है उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें पढ़ाने में जो है मज़ा आए। और जो है वीडियो को शेयर भी कीजिए, और चैनल को, इस चैनल पर SOC इस पर जो है सर्च मारिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो जब बनाए, जो क्लास करे, तो आपको पहुंच जाए। तो आज मेरा टॉपिक था प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहले तो है क्या प्रकाश है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे। प्रकाश, तो प्रकाश जो है, प्रकाश वह है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी भी, कितनी भी दूर से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ये जो है ये इसी में इसका प्रकाश का ही योगदान है, इसमें प्रकाश का ही योगदान है। अब प्रकाश दो तरह का होता है, एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक होता है मानव निर्मित। एक कुदरत का दिया हुआ प्रकाश स्रोत होता है और एक मानव के द्वारा बनाया गया। कुदरत के द्वारा यानी कि प्रकृति के द्वारा दिया गया जो है वो है सूर्य है, और सूर्य, उसके बाद जो है तारा, ये सब क्या है, ये सब कुदरत के द्वारा दिया गया, ये प्रकृति प्रकाश स्रोत है। अब मानव निर्मित हो गया, टॉर्च हो गया, टॉर्च, बल्ब हो गया, दीपक हो गया, ये सब क्या है, लालटेन, ये सब क्या है, ये सब है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, ये सब मानव के द्वारा बनाया गया है। तो क्या कि प्रकाश, प्रकाश क्या है? प्रकाश हम जिसके माध्यम से किसी वस्तु को देख पाते हैं वो प्रकाश, और प्रकाश का मुख्य कण जो होता है वो फोटोन होता है। और प्रकाश का जो अंतिम सूर्य, उस प्रकाश में जो है वो 7 रंग होते हैं, क्योंकि हमको दिखाई नहीं देता है। और प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है उसमें 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है पृथ्वी पर आने में प्रकाश को। तो क्या आज का मेरा टॉपिक था प्रकाश संश्लेषण। उसमें हम पढ़ेंगे, फिजिक्स में हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, प्रकाश से कैसे क्या किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और संश्लेषण में जो है हम, इसमें जो प्रकाश संश्लेषण दिया हुआ है, इसमें जो पेड़ पौधा का बारे में जानकारी होगा। तो क्या कि प्रकाश संश्लेषण है, तो प्रकाश संश्लेषण हमारा हेडिंग है। और क्या है इसका, हम सबसे पहले परिभाषा जान लें। तो परिभाषा क्या है? सूर्य, सूर्य मैंने बताया अभी, सूर्य, तो सूर्य क्या है? प्रकृति के द्वारा, ये प्रकृति प्रकाश स्रोत है, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का जो प्रकाश है उसकी उपस्थिति में वायुमंडल से, मतलब पूरे वायुमंडल से, वायुमंडल जो हो गया, इसे जैसे हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वायुमंडल से CO2 भी और ऑक्सीजन भी हम लोग ग्रहण करते हैं। तो वायुमंडल से CO2 जड़ के द्वारा, पेड़ पौधे जो अपना है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा पेड़ है, ये हमारा पेड़ है। तो ये पेड़ जो है, ये पेड़ जो है CO2 कहाँ, जड़ के द्वारा, इस जड़ से जो है ये CO2 ग्रहण करेगा। और जड़ के द्वारा मिट्टी से, नीचे मिट्टी है तो मिट्टी से खनिज लवण, वायुमंडल से CO2 करेगा जड़ के द्वारा, और मिट्टी से जो ये खनिज लवण करेगा जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, और एवं जल जो है वो H2 अवशोषित करता है, तथा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या प्रकाश संश्लेषण क्या है? कि जब जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जब सूर्य का प्रकाश रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 करेगा, और जड़ के द्वारा मिट्टी एवं खनिज लवण जो है वो जल अवशोषित कर तथा पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक सर, एक परिभाषा हो गया। अब इसका दूसरा परिभाषा ये है कि जिस प्रक्रिया के द्वारा, अब जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, मतलब बनाते हैं, तो उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधा जो है, पेड़ पौधा अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के कुछ घटक हैं, अगर उसमें से कोई भी घटक नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण होना संभव नहीं है। तो क्या कि प्रकाश संश्लेषण के घटक, तो प्रकाश संश्लेषण के निम्न घटक है, कॉम्पोनेंट, घटक को कहा जाता है कॉम्पोनेंट। तो क्या है कि पहला है हमारा CO2 जो है प्रकाश, पेड़ पौधे कहाँ से लेते हैं, तो वो वायुमंडल से लेते हैं। CO2 को वायु से लेते हैं, मतलब हवा जो बहता है, हम लोग उसे H2O लेते हैं। ये बात हम लोग जो है उससे H2O लेते हैं, और जो पेड़ पौधा लेता है वो CO2 लेता है। हमारे द्वारा जो हम लोग CO2 छोड़ते हैं, ये द्वारा हमारे द्वारा जो छोड़ा गया, ये पेड़ पौधे अपना ग्रहण करते हैं, और पेड़ पौधे जो H2O
छोड़ते हैं, हम लोग ये ग्रहण करते हैं, मतलब उल्टा होता है। तो क्या कि CO2 जो है वो वायु से ग्रहण करेगा, ठीक। उसके बाद दूसरा है कि H2O मतलब कि जल, जल का जो सूत्र होता है ये आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, H2O। क्या कि जल जो है, जल एवं खनिज लवण वो मिट्टी से लेते हैं पेड़ पौधे, हम लोग वायुमंडल, हम लोग भी जल मिट्टी से ही अंदर से लेते हैं। और उसका हरित लवक जो है, हरित लवक पत्तियों एवं तना में, ये जो हरित लवक है ना, ये बहुत बड़ा योगदान है पेड़ पौधे में। अगर पेड़ पौधे में ये हरित लवक नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे सूख जाते हैं, इसी के कारण पेड़ पौधे हरा रहते हैं, इसी कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हरित लवक यानी कि पत्तियों एवं तना में होता है, ठीक। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट है ये चार का महत्वपूर्ण योगदान है प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में ये जो है, ये चार में से किसी कोई एक नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण होना संभव नहीं है। और मेन तो ये है हरित लवक, अगर ये ना रहे तो प्रकाश संश्लेषण होना संभव नहीं है। तो क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण, इसके जो है रासायनिक समीकरण क्या है, प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक, तो प्रकाश संश्लेषण के जो रासायनिक समीकरण है, प्रकाश संश्लेषण के ये रासायनिक समीकरण है, 6 कार्बन और प्लस 12 जल लेंगे तो सनलाइट में करेंगे तो 6 का C6H12O6 प्लस 6 CO2 और प्लस 6 H2O, मतलब कि ये टूटेगा। तो ये आप लोग रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में जो होगा ना रिएक्शन, उसमें आप लोग समझ लीजिएगा। तो क्या है कि 6 कार्बन और 12 जल करेंगे तो 6 कार्बन होगा और 12 जल होगा, और जो है 6 ऑक्सीजन मिला करके C6 CO2 प्लस 6 H2O। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक था, अभी हम जैसे कि प्रकाश संश्लेषण टॉपिक क्लियर कर चुके थे, कर दिए थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रंध्र। मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रंध्र के ये तो अभी है कि पत्तियों को पेड़ पौधे का रसोई घर कहा जाता है। पत्तियों को जो है पेड़ पौधा जैसे कि हम लोगों का रसोई घर होता है खाना बनाने वाला, तो पेड़ पौधे का भी रसोई घर पत्तियों को कहा जाता है। और हरित लवक यानी पर्णहरित को प्रकाश संश्लेषी अंगक यानी ऑर्गेनेल्स कहते हैं। हरित लवक यानी पर्णहरित को प्रकाश संश्लेषी का अंगक कहते हैं, और जो है पत्तियों को जो है प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। पत्तियों को जो है प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, और जो है पत्तियों को पेड़ पौधे का रसोई घर कहा जाता है, ये ठीक। और पत्तियों को और हरित लवक यानी पर्णहरित को प्रकाश संश्लेषी अंगक यानी ऑर्गेनेल्स कहते हैं, और पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, यानी भाग, अंग मतलब हिस्सा यानी के भाग कहते हैं। चलिए सर, क्लियर हो गया। प्रकाश संश्लेषी आएगा तो उसके बारे में हम लिख देंगे। अब है क्या, रंध्र। भाई रंध्र क्या है, तो अब रंध्र के बारे में, जो पेड़ पौधे में जो होता है रंध्र भी पाया जाता है, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। फिर में रंध्र को स्टोमाटा कहते हैं, और इसका फिगर भी पूछा जाता है एग्जाम में, हम आपको बजाते फिगर भी बताएंगे। क्या है रंध्र, क्या है, रंध्र को स्टोमाटा कहा जाता है। और जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया है वो अंत में प्रकाश शुरू से लेकर अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। और क्लोरोप्लास्ट पेलिसिड तथा स्पंजी पेरेन्काइमा में पाए जाते हैं। क्या कि क्लोरोप्लास्ट जो है पेलिसिड तथा स्पंजी पेरेन्काइमा में पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है पेलिसिड तथा स्पंजी पेरेन्काइमा में पाए जाते हैं। और पत्तियों को बाहरी त्वचा या एपिडर्मिस में रंध्र पाया जाता है। पत्ती का जो बाहरी त्वचा होता है, पत्तियों का जो बाहरी त्वचा होता है उसमें जो है रंध्र पाया जाता है, बाहरी त्वचा में रंध्र पाया जाता है स्टोमाटा। और रंध्र के खुलने और बंद, रंध्र जो खुलता है और बंद होता है, इसका जो नियंत्रण होता है, मतलब इसका जो काबू होता है वो द्वार कोशिका यानी गार्ड सेल के द्वारा होता है। एक द्वार कोशिका भी मौजूद होता है, तो क्या कि वो द्वार कोशिका के द्वारा ही होता है, नियंत्रण होता है। रंध्र के बंद और खुलने का नियंत्रण द्वार कोशिका यानी गार्ड सेल के द्वारा ही होता है। और रंध्रों से ही गैसों का आदान प्रदान यानी कि CO2 जो एवं O2 जो होता है वो आदान प्रदान होता है। मतलब क्या कि रंध्र जो है, रंध्र से ही जो है पत्तियों के बाहरी त्वचा में पाए जाते हैं, और इससे जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। मतलब कि CO2 जो लेता है, हम लोग जो छोड़ते हैं CO2, वो पत्तियों ग्रहण करता है रंध्र के द्वारा, और रंध्र जो छोड़ता है H2O हम लोग ग्रहण करते हैं। तो क्या है कि रंध्रियों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिका के अस्पति पर निर्भर करता है। द्वार कोशिका तो करता है, लेकिन द्वार कोशिका के अस्पति यानी टर्जिटी पर निर्भर करता है। यानी कि रंध्रियों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिका के अस्पति पर निर्भर करता है। और वायुमंडल से जो पत्तियों के अंदर जो CO2 विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है, वायुमंडल से जो CO2 जो पत्तियां जो ग्रहण करते हैं वो विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा,
विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, और हम आप लोगों को जो है अच्छे से पढ़ाई, इसको रिवीजन एक बार और कर लीजिएगा। और हम आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं कि हम जो है उर्दू के टीचर लाए हैं, वो आप लोग को मिलाना चाहते हैं। आ रहे हैं ये मेरे साथ, ये देखिए उर्दू और के टीचर प्यारे हैं। बच्चों, और आप लोग बहुत दिनों से उर्दू के टीचर को ढूंढ रहे थे, इसलिए हमें वहाँ आने का मौका मिला। और हम सोचते हैं कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे अंदाज में उर्दू पढ़ाएं, और तोड़ तोड़ करके इंशाल्लाह हम समझाएंगे आपको उर्दू। चलिए, तो क्लास शुरू हो जाएगा कल से। सभी ऑनलाइन क्लासेज को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो नहीं जुड़े हैं, जो इसका फैमिली नहीं बने हैं, वो बन जाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए और फिर कर से उर्दू